बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अक्षर मेहताब और प्रोग्राम है हस्ब रिवायत बीट स्पेशल। आज का प्रोग्राम टूरिज्म पे, होटल पे और रेस्टोरेंट पे होगा। आपको पता है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ना चाहता हो कि पाकिस्तान को, लाहौर को एक्सप्लोर किया जाए, जाके देखा जाए कि वहाँ पे कौन कौन सी तारीखी मकामात है, कौन कौन सा विरसा है और इसके अलावा कहाँ से उसको सकाफती इल्म मिल सकता है। तो इस हवाले से जब से लॉकडाउन हुआ है, होटल रेस्टोरेंट तो बिल्कुल बंद है। तब अब इसके अलावा बाकी कारोबार जो है हुकूमत ने खोल दिए हैं, उसके लिए SOP बना दिए हैं, मार्केट खुल गई। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान मार्केट खुलने से हुआ, कोरोना फैला, लोगों ने SOP पे अमल नहीं किया और एक एक खानदान के साथ साथ लोग, बच्चे समेत मार्केट्स में गए, जिसकी वजह से कोरोना लेके वो घरों को आए और फिर उन्होंने मोहल्लों में फैलाया। इसके अलावा मॉल्स खुल गए, ट्रांसपोर्ट भी खुल गई, कारोबार भी खुल गए, फैक्ट्रियां खुल गई और सब कुछ खुल गया। लेकिन नहीं खुला तो टूरिज्म का जो सेक्टर है वो नहीं खुला, जिसमें खासतौर पे होटल और रेस्टोरेंट शामिल है। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश की कि इनको खोल दिया जाए, ये SOP पे अमल करेंगे और होटल में SOP पे अमल करना आसान होता है। वो इस हवाले से कि अगर एक कमरा है वो बुक कराता है तो एक आदमी या फिर दो आदमी बुक कराते हैं तो उसमें फासला रखा जा सकता है। उसमें जितने भी SOPs हैं, सैनिटाइजर है, बाकी चीजें हैं, उनको होटल को स्प्रे करना है तो वो सारा कुछ किया जा सकता है। इस इंडस्ट्री के साथ लाखों जो वर्कर है वो बसता है और उनके खानदान अगर डाल लिए जाए तो फिर ये ज्यादा तादाद हो जाती है। लाहौर की हद तक भी देखा जाए तो ये भी कोई कम नहीं है, ये भी, इसमें भी काफी होटल हैं और रेस्टोरेंट भी हैं। इनमें जो लोग काम करते थे वो इस वक्त बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं, या तो कहीं से मांग रहे हैं या फिर ये है कि उनको होटल वाले सपोर्ट कर रहे हैं। वो कितनी देर सपोर्ट करेंगे, 3-4 महीने तो हो गए हैं उनको सपोर्ट करते हुए। बिलाखिर ये होगा कि किराए की बिल्डिंग की किराए भी देने हैं, फिर आपने बिजली के बिल भी देने हैं, फिर अगर गैस के हैं तो वो भी बिल देने हैं। तो अगर वो होटल खोलेंगे नहीं, उसमें लोग आएंगे नहीं, उसकी कमाई नहीं होगी तो कब तक ऐसा होता रहेगा। तो मैंने आज दावत दी है इसी हवाले से। हमारे दो एसोसिएशन जो ऑल पाकिस्तान होटल रेस्टोरेंट और टूरिज्म के एक चेयरमैन है और एक सदर है, और लाहौर में भी इसी तरह से है कि आसिफ खान साहब हैं, ये चेयरमैन है लाहौर के, और गुलरेज खटक साहब हैं, ये सदर है यहाँ लाहौर के। तो इनसे आज बात करनी है कि क्या वजह हुई कि सारे लोगों ने जाके हुकूमत की मिन्नत समाजत की और अपने SOPs दिए उनको, और उनके SOPs लेके उन्हें उस पर अमल करवाया या नहीं करवाया। उनके कारोबार तो खुल गए, इनके नहीं खुले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आसिफ साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर रंग पे आप प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहते हैं, आपको भी। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा था, क्या वजह हुई कि बाकी सारे कारोबार खुल गए, इतनी गैदरिंग वाले कारोबार, खास तौर पे जो मार्केट्स थी, आपने देखा इससे पहले शॉपिंग के दौरान छोटे छोटे बच्चे, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन सारा दिन शॉपिंग करती नजर आई। क्या वजह, आपका कारोबार क्यों नहीं खुला? आपने क्या कोई स्ट्रगल नहीं की या किससे मिले नहीं जाके? अच्छा साहब, मैं तो सबसे पहले बड़ा मशकूर हूँ आपका कि ये लाहौर और आल पाकिस्तान इस वक्त लाखों लोगों का इसमें रोज़गार वाबस्ता है और वो सब इस वक्त स्टेक पे लगा हुआ है। अब इसमें जो जिस तरह आप भी कह रहे हैं ना कि ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे सब कुछ खुल गए हैं, और अब सोशल डिस्टेंसिंग जो है, हमारे होटल से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर नहीं है। मतलब होटल्स, गेस्ट हाउसेज में आप ये देखें कि जो फैमिलीज आती हैं तो उसमें ये है कि रूम्स हैं, रूम्स के अंदर एक बाकायदा जो है वो गैप से रूम बने हुए हैं, उसके अलावा सैनिटाइज़र गेट हमने लगाए हुए हैं, और उस काउंटर्स पे हमने जो हमारे जितने मेंबरान हैं उनको हमने ये कह दिया है कि भाई नो मास्क नो अकोमोडेशन। तो जिस तरह हम लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं तो इससे बेहतर कोई और जो है वो कारोबार ज़िंदगी नहीं फॉलो कर सकता। शॉपिंग मॉल्स हैं, आप देखें कि वहाँ पे किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो किया जा सकता है। क्राउड होता है, लोग घुस जाते हैं अंदर। तो अब मामला ये है कि हम किसके हाथ में अपना। शॉपिंग मॉल तो बड़े मैनेज है, 4 दीवारी है उनकी, एक गेट है, एक से ही आना होता है, एक से जाना होता है। तो वहाँ पे जो उन्होंने गार्ड खड़े किए हुए हैं, उन्होंने सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, वहाँ स्प्रे का भी अरेंजमेंट है। अगर किसी के पास मास्क नहीं होता वो खुद भी दे देते, तो वो वहाँ तो है। लेकिन ओपन मार्केट्स में आप ये कह सकते हैं, मतलब शालवी मार्केट है, नारकली है, इस तरह से इचरा बाजार है ये, और टाउनशिप बाजार है, ये बहुत ज़्यादा गुंजान इलाके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और कोई एहतियात नहीं करते। लोगों से पूछे जी आपने मास्क नहीं पहना हुआ, कहते हैं जी किधर है कोरोना, हमें तो कभी नजर नहीं आया। फिर उनको क्या करें, अस्पताल में जाके कोरोना दिखाएं, क्या करें, वो लोग नहीं मानते। तो आपके पास जो आती है, वो जो लोग आते हैं जिस हैसियत के, वो यकीनी एहतियात करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल। एक हमारे पास जो होटलिंग करती है ज़ाहिर एक एलीट क्लास है, जो लोग आते हैं, और उसमें इसी पैटर्न पे हमारे पास भी बाहर गार्ड है। उसके बाद हमने जो गेट्स हैं वो सैनिटाइज़र गेट्स लगाए हुए हैं। उसके बाद वो मैंने जिस तरह आपको बताया कि नो मास्क नो अकोमोडेशन। तो यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि SOPs को तो जिस तरह गवर्नमेंट है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कहते हैं कि जी टूरिज़्म को खोला जाए, लोग जो है बेरोज़गार हो जाएंगे।
सूबाई हुकूमतें पता नहीं क्यों हमारे माशी कत्ल के दर पे हैं। तो मतलब कोई पॉलिसी मेकिंग हमें नजर नहीं आ रही। असलम इकबाल इस हवाले से बड़े एक्टिव है, लोग बड़े मिले उनके, उन्होंने कारोबार उनके खुलवाए, आपकी मुलाकात हुई या नहीं? सर वो मियाँ साहब का भी जो है ना वो सेहत के हवाले से पता नहीं इनके माइंडसेट में क्या है कि वो सेहत के हवाले से इस तरफ कोई भी मतलब मामला। अब हमारे साथ लाहौर में इसके अलावा जो हमारे ऑल ओवर कोयटा से लेके कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, सक्खर, मुल्तान, नारान, कागान सारे लोग हैं। हम लोग एक ही इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं, पूरी एक पाकिस्तान की एसोसिएशन है, हम लाहौर को लीड कर रहे हैं। तो उसमें ये 4 माह में वो लोग जो है अपना रोज़गार जो है वो कमाते हैं, जिसमें से 2 माह गुजर चुके हैं। अब अगर इन 2 माह में भी मतलब इमरान खान साहब कहते हैं जी टूरिज्म को खोला जाए, सूबाई हुकूमतें उस पर बजीद हैं, तो मामला ये है कि अगर अब ये 2 माह में ना खोला गया तो वो बिल्कुल जो है। इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि लॉकडाउन रखें ना खोलें, तो उस वक्त तो सूबाई हुकूमतों ने बात नहीं मानी, लॉकडाउन खोल दिए कई जगहों पे। तो वो कहते भी रह गए जी सूबों ने मेरी बात नहीं मानी, तो इस पे क्यों नहीं फिर वो, ये क्या बात हुई? सर देखें, लॉकडाउन जो है ना इसका हल बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखें, इसका कोई टाइम फ्रेम, कोरोना के जाने का टाइम फ्रेम किसी के पास नहीं है। चाइना में वुहान में कोरोना आया, उसके बाद बीजिंग में फिर से शुरू हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या श्योरिटी है 1 माह बाद 2 माह बाद यहाँ पे कोरोना खत्म हो जाएगा? जब टाइम फ्रेम नहीं है तो इसका सबसे बेहतरीन हल SOPs है। मतलब हम लोग के साथ, मतलब जिंदगी कोरोना के साथ हमने जीना है। गुरेज खटकर साहब की तरफ जाते हैं। आप ये बताइए कि लाहौर में कितने गेस्ट हाउस और होटल हैं और कितने लोग इस कारोबार वर्कर का और मालिक जो है, जो फैमिली है इस कारोबार से, कितना का उनका वाबस्तगी है, कितने लोग हैं? जी आपका बेहद शुक्रिया मेहता साहब, आपने मैं यहाँ पे मौका दिया, हमारी आवाज़ पूरी पाकिस्तान और ख़ुसूस लाहौर तक आपने पहुँचाई। तो आपने कहा जी कि हमारे यहाँ पे लाहौर में 1000 से ज़्यादा होटल हैं और इसी तरह उनमें हज़ारों मुलाजमीन काम कर रहे हैं जो कि आलमोस्ट बेरोज़गार हो चुके हैं, क्योंकि हर होटल वाला 2 से 3 माह तो बर्दाश्त कर सकता है या हर कारोबार, उसके बाद बर्दाश्त करने की उसकी ताकत नहीं होती। चूँकि जो बिल्डिंग ऑनर होता है वो कहता है जी मुझे किराया दो, और जो वापडा वाले हैं वो कहते हैं हमें बिल दो। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा था जी कि बिल आप लोगों को हम 3 माह का रिलीफ मिलेगा, और जो पिछले साल 3 माह के जो बिल हैं जून जुलाई अप्रैल मई जून, जो उसमें आपने कंज्यूम किया उतना आपके अकाउंट में डाल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ग्राउंड रियलिटीज पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सिंगल फेज जो मीटर है उनको दे दिया गया। तो सिंगल फेज तो वैसे ही उसका क्या 2-4 हज़ार बिल होगा, और कितना बिल होगा। तो ये भी एक हुकूमत ने, मतलब आपका मतलब है कि दुकानदार को उन्होंने दे दिया, कमर्शियल को, आप भी कमर्शियल थे, आपको रिलीफ। जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। और इस वक्त सबसे बड़ा डिजास्टर ये है कि पता ही नहीं है कि ये कब खुलेगा। हर बंदा ये सोच के बैठा हुआ है कि शायद बस ये होने वाला है, शायद गवर्नमेंट ऐलान करने लगी। ये ना हो कि शायद करते 6 माह गुजर जाएं और बेचारा अपने घर बार बेच के लोगों को और फिर किराया दे और बिल्डिंग मालिकान को। तो इस तरह तो बहुत बड़ा अलमिया ये जन्म पाएगा। उसके बाद मैं ये समझता हूँ जब ट्रेन और ट्रांसपोर्ट को, जहाज़ को इजाज़त दे दी गई कि आप लोग जनाब SOPs के तहत खोलें, वहाँ पे तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसके लिए वीडियो पिक्चर्स वो गवाह हैं इस बात की। और होटल इंडस्ट्री जो है तो SOPs के ऊपर शुरू से ही काम करती है, बल्कि SOPs का आवाम को अब पता लगा कि SOPs भी कोई चीज़ होती हैं। और जो होटल इंडस्ट्री है, हमको जो हॉस्पिटैलिटी को बिलोंग करती है, हमें तो डे फर्स्ट से पता कि SOPs क्या हैं। कस्टमर को चेक इन करने के SOPs क्या हैं, रूम को सैनिटाइज करने के SOPs क्या हैं, हाउस कीपिंग के SOPs क्या हैं। सर आपका ये कि सफाई होटल में तो पहले ही होती है, जी बिल्कुल, बाहर से लोगों ने आना है तो वो किसी गंदे कमरे में या होटल में थोड़ा जाकर। एक और चुभती हुई बात बड़ी है, वो ये कि लाहौर शहर में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है लास्ट 2 साल के अंदर होटलिंग के ऊपर। नए होटल तैयार हो रहे हैं। मैं अगर नाम लूँ इस वक्त तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हर एक कारोबार की एक सिक्रेसी है। तो चूंकि हम होटल लाइन से वाबस्ता हैं, हॉस्पिटैलिटी से वाबस्ता हैं, तो हमें पता है कि कितने होटल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, हो रहे हैं और होने वाले थे, जिनकी ओपनिंगें थी, लेकिन सब लोग बैठ गए हैं। और ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। किसी ने बैंक से लोन लिया होगा, किसी ने वैसे लोन लिया होगा, तो जिसको मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। और ये सब खान साहब के विजन की वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। और अब कुर्बानी के लिए भी हमें कहा जा रहा है कि हम आप ही कुर्बानी दें, तो कुर्बानी तो एक ही दफा काफी है। मुझे ऐसे लग रहा है, देखिए ये मेरा अपना एक मतलब हो सकता है, मेरी हद तक आप इससे शायद इत्तेफाक ना करें। बाकी जो ताजों की तंजीमें है काफी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो धमकी शमकियां लगा देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं। आप चुप करके बैठे हुए कॉर्नर पे, उन्होंने कहा ये ना जरूरत ही कोई नहीं, छोड़ो पड़ा है ना पीछे। अच्छा सर, मिसाल नहीं बनी हुई जब तक बच्चा रोए ना, मां दूध नहीं देती। हाँ जी, आप हमारी माँ जो है इस वक्त तो पंजाब गवर्नमेंट
आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमने वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और जिस टीवी पे भी तमाम चैनलों पे हम गए हैं, अखबारात में भी हम दे रहे हैं और बड़े इश्तिहार दिए हमने अखबारात में। लेकिन अब हम डिसेंट लोग हैं, हम लोग टायर नहीं जला सकते कि टायर जला के रोड बंद कर दी जाए जिसमें नक्शे अमा और आम आवाम को हमारी वजह से परेशानी हो, क्योंकि हम हॉस्पिटैलिटी से बिलोंग करते हैं ना। यस सर वाली बात होती है। हम डिसेंट लोग हैं, हम ये काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और नौबत भी नहीं आएगी, और अगर आएगी तो हम वैसे ही नौबत नहीं आएगी। आसिफ साहब की तरफ चलते हैं, अगर आपकी ये नौबत ना आई तो आप समझते हैं कि आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे एक देखिए, होना तो यही चाहिए ना कि कोई शराफत से कह रहा हो तो उसकी बात माननी चाहिए। यहाँ तो उल्टा काम चलता है ना, जब तक कोई हल्ला गुल्ला दींगा पुश्ती ना हो। ये जी बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं। ये यहाँ एक धरना कल्चर फरोग पा गया हुआ है और उसके बगैर मामला हल नहीं होते। और हमारे माशरे का मजाज ये बन चुका है कि जिंदा लोग जो होते हैं ना, उनसे रोटी छीन के बाद में जब वो दुनिया से चले जाते हैं देगें चढ़ाई जाती हैं, ये फिर उसके साथ फोटोशूट भी होते हैं। तो ये हमारे माशरे का मिजाज बन गया। अब ये है कि मैं इसको देखें कि ये अब इंडस्ट्री क्या चलें जी, आपने इसको बंद किया, मामला किए, तो कोई रिलीफ, कोई बेल आउट पैकेज कुछ नहीं। मैंने बताया सियाती मकामात 4 माह उनके पास होते हैं, 2 माह उसमें से गुजर चुके हैं। अब ये कि अब तक हम लोग अपने तमाम मुलाजमीन जो हैं 12-12, 14-14 साल से हमारे साथ वाबस्ते हैं, हम इन कड़े हालात में उनको किस तरह कह देंगे जी आप चले जाएं? जी, मुलाजमीन वाबस्ता है, यकीनी बात उनके भी खानदान है, वो कहते हैं कि उनको कैसे कह दें कि आप घर चले जाएं, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। यहाँ लेना हमने एक छोटा सा वक्फा, वक्फे बाद आएंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फा खत्म हो चुका है। दोनों मेहमान आसिफ खां और गुलरेज खटक साहब हमारे साथ ही मौजूद है। बात हो रही है होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म की। जैसा कि आपको पता है कि ऐसे ममालिक हैं कि जिनका कोई और जरिया आमदन नहीं है, सिर्फ टूरिज्म से वो पैसा कमाते हैं। लाखों करोड़ों लोग वहां जाते हैं, और उनको क्यों जाते हैं कि वहां पे उनको रहायश अच्छी मिलती है, खाना पीना उनका अच्छा होता है, और वहां के सियाती मकामात वो जाके देखते हैं। और यही एक तरीका होता है कि दुनिया को परखने का, उसका इल्म हासिल करने का, और ये कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज है और उसको किस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है, सेटल किया हुआ है। तो यकीनी बात है जब टूरिज्म, होटल, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे तो बाहर से क्या, घर से भी कोई नहीं कोई जाएगा बाहर, अपनी घर तक महदूद रहेगा। तो यकीनी बात है कि इसके ऊपर भी हुकूमत को सोचना चाहिए बड़ी संजीदगी के साथ, क्योंकि ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब का ख्वाब था कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म खुले, लोग बाहर से आए, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। इसका जो एक इमेज गलत बना हुआ था दहशतगर्दी का, दहशतगर्द वारदातों के हवाले से, वो खत्म हो, सॉफ्ट इमेज आए। तो सॉफ्ट इमेज इसी सूरत में आ सकता है कि जब आपने फ्लाइट्स खोल दी, आपने ट्रेन खोल दी, आपने ट्रांसपोर्ट खोल दी, इसके अलावा और भी सब कुछ खोल दिया, तो फिर इसकी तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। जी खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही गुजारिश कर रहा था कि आप देखें कि कोई बेल आउट पैकेज, कोई रिलीफ नहीं है। मतलब 14-14, 15-15 साल से मुलाजमीन हमारे साथ हैं, और ये पिछले 4 माह में हमने इनको सैलरीज दी हैं, क्योंकि हमारा ज़र्फ गवारा नहीं करता किस तरह हम लोग इनको। लेकिन अगर हम इन लोगों को नौकरियों से हटाते, ये सारा बोझ भी रियासत पर आता है। फिर ये लोग भी लाइनों में लग के एहसास प्रोग्राम जो है वो 12-12 हज़ार रुपये लेने में लगे होते, वो भी कोई 60%, 50% लोगों को मिला है, बाकी मिला ही नहीं है। सिंध में तो वो कहते हैं कि सारे ही खा गए। तो जब हमने इनका बोझ उठाया, अब सर सूरत हाल ये है कि ये जो माँ जैसी रियासत में जो हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हुआ है, उसमें अब हम जो है अपनी सफ़ेद पोशी जो है उसको भी हम, अब उसका भरम भी टूट गया कि अब हमारे पास आगे स्टाफ को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, हमारे पास बिजली के कितनी देर तक मजीद 1 महीना 2 महीने कितनी देर तक आप उनको मतलब देंगे तनख्वाहें? वही सर, अब तो सूरत हाल ये है, इसीलिए हम लोग हर जगह पे दादरसी हल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं कि अब हमारे पास जाहिर है, हम सफ़ेद पोश लोग थे, 4 माह हमने ये बोझ उठाया है, सैलरीज दी हैं, रेंट दिए हैं, बिल दिए हैं, अब हमारे पास कोई आगे वे आउट नहीं है। अच्छा गुलजेर साहब, ये बताइएगा, जैसे कि आसिफ साहब ने कहा है, आपके जो होटल है कितने फीसद किराए पे है और कितने से किराया शुरू होता है, कहाँ तक एक होटल का है? मतलब 20 कमरों का, 50 कमरों का, 10 कमरों का, इस तरह से कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कितने होटल हैं और कितना कितना किराया? जी, जिस तरह मैं बता चुका हूँ पहले भी कि तकरीबन 1000 से ज़ायद होटल हैं, और लेकिन इसमें जो ज़्यादा होटल हैं ये 3 स्टार से कम होटल जो हैं वो हैं, यानी कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। हमारा किराया शुरू होता है 500 रुपये से लेकर, जो जिन होटलों की हम बात कर रहे हैं 7000 रुपये तक, जो कि मिडिल क्लास और मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों
की नुमाइंदगी करता है। एलीट क्लास हमारे पास नहीं आती और हम इन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिक पूरे पाकिस्तान में जो टूरिज्म है और ट्रैवलिंग है और जो कारोबार है वो भी इन्हीं लोगों से वाबस्ता है, जो कि हमारी मीशत का 80% लोग हैं वो इन्हीं होटलों में आते हैं और 80% होटलों को हम ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो बड़े होटल हैं उनकी देखो बिल्डिंग अपनी होंगी। बहुत सारे आपने कहा जो लोगों से आप लेते हैं कमरे का रेंट लेते हैं, आप क्या देते हैं? जो आपका 10 बिल्डिंग रेंट 10 का 50 जी, का 100 हमारे बिल्डिंग रेंट 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक रूम बिल्डिंग रेंट है। बिल्कुल ये जी बिल्कुल 1 माह का। और उसके अलावा सैलरीज जो फिक्स आपके चार्जेस हैं, मिसलेनियस चार्जेस हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, टेलीफोन के तमाम यूटिलिटी बिल। 50 कमरों का जो होटल है उसका माहाना टोटल खर्चा क्या होगा? 50 कमरों का टोटल माहाना खर्चा रेंट भी डाल दें, रेंट डाल के 35 लाख रुपए। 35 लाख जी बिल्कुल। यानी कि आप एक भी कमरा ना लगाएं आपको ये पे फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। यानी आपका मतलब है कि आप जो है अगर आपका होटल है तो आप अब तक करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बिल्कुल ज्यादा हाँ जी बड़ी कमाई करते हैं फिर यार। आपने 3 महीने में जी कमाई मैं बताऊं ये जो होटलिंग है ना, ये सही रियासत मदीना जो एक्चुअल थी ना उसके ऊपर ही ये काम कर रही है। वो कैसे कि अगर होटल में कस्टमर आएगा उसके लिए गोश्त आ रहा है, गोश्त वाले के पास जाएंगे, गोश्त वाला फिर किसी ये तमाम पैसे ये सर्कुलेट होता है। होटल वाले के पास सबसे आखिर में जो बचेगा फिर उसके पास आएगा। इसलिए तो सबको तकसीम कर देना होता है। वाइट वॉश हो रहा है, वाइट वॉश वाले के पास जाएगा। साबुन है, कोई चीज है तो फ्रूट है, सब्जी है, कोई चीज आ रही है ना तो ये होटल वाले के पास जो पैसे बचते हैं वो सबसे आखिर में बचते हैं। उसे उधर देना है जी बिल्कुल। पहले बाकियों के पास जाएगा। बुकिंग एडवांस भी करते हैं। दूसरा जब बंदा आता है काउंटर पे तो उसने देना, कहना है कि मैं 2 दिन रहना, पैसे तो वो भी एडवांस ही देते। जी मैंने कतई नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जब भी आप होटल में आते हैं जो आप पैसे देते हैं वो पैसे तकसीम होते हैं, गोश्त वाले तक, सब्जी वाले तक, सबके पास जाते हैं। जब उसके बाद बचते हैं तो फिर होटल वाले के पास आते हैं। अच्छा आसिफ साहब ये बताइए कि जैसे इन्होंने कहा, कुछ थोड़ा सा और बताएंगे कितने सेक्टर वो बस हैं, कौन कौन से, जिससे ये मिल के जैसा हम कह सकते हैं कि लाखों लोगों का इससे रोजगार वो बस है। इसमें कौन कौन से, दूध वाला, बाकी सारी चीजें जो खाना छाना? इसमें हमने ना एसोसिएशन लेवल पे हमारे पास फैक्शन फिगर्स होते हैं पूरे पाकिस्तान में। इससे जो बिलवास्ता है वो 5 लाख लोग जो है ना वो वाबस्ता है जी डायरेक्टली बिल वास्ता 20 लाख लोग हैं। जैसे हमारे वेंडर्स होते हैं, जैसे अभी बताया इन्होंने कि मीट वाला है और जिस तरह सोप वाले हैं, एमेनिटीज़ वाले हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, तो बिल वास्ता जो है वो 5 लाख है, बिला वास्ता 20 लाख लोग हैं। मतलब मैं ये गवर्नमेंट जो इसको ये इतना अहम इशू है कि ये लाखों लोग हैं, ये हज़ारों में नहीं लाखों लोग हैं जिनका इस वक्त रोज़गार जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। और वो इस वक्त यकीन करें कि इस इंडस्ट्री का माशी कत्ल हो रहा है। अब कत्ल के लिए तो 302 की सज़ा है, माशी कत्ल के लिए कोई मुसवदा हमें लाना पड़ेगा कि उसके ऊपर भी जो है। और ये जब माशी तौर पे किसी को कत्ल कर देते हैं बंदा वैसे ही मर जाता है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है हमारे। एक नहीं ना बढ़ता, माशी कत्ल होता है, फैमिली जो है, खानदान पूरा डिस्टर्ब होता है जी, पूरा खानदान। तो उसमें अब हमारे मुतालबात यही हैं कि इस इंडस्ट्री को, ये इमरान खान पहले पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर आज़म थे, इनके विजन में शामिल था कि जो टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। इसमें यह है कि जो इस तरह मैशत डूब रही है बाहर से रेवेन्यू आएगा। और बड़ा अच्छा मामला चल भी रहे थे। हमने देखा जी अगर प्राइम मिनिस्टर का विजन ही है, लोगों ने घरों के जेवर बेच दिए, मामला बेच के होटल बनाए। बल्कि खास तौर पे तो ये कहा था कि इतना टूरिज्म आने वाला है कि हर बंदा अपने घर के 1 या 2 कमरे खाली कर दे, वहां पे जो टूरिस्ट आए उसको ठहराए, उससे पैसे कमाए ताकि उसके ये घर के अंदर ही उसको जो आमदन का जरिया बन जाए। तो वो बात तो दूर की बात, घर के अंदर तो वो आपके तो होटल भी बंद हो गए सर। वो हमें तो मदीने की रियासत के ख्वाब दिखा के ना कूफे में धकेल दिया गया। हमारे साथ तो सूरत हाल ये बनी हुई है। तो अब ये है कि अब जो नुकसान हो चुका है, हम तो उसमें कहते हैं कि कोई ऐसा बेल आउट पैकेज अब इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कि जिसमें ये अपना वजूद बरकरार रख सके। अगर ये सारे लोग हैं, फिर एहसासपुर अगर हुकूमत के पास, अगर गवर्नमेंट कहती है ना कि हमारे पास कोरोना के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, तो आपके पास ये हाँ तो नहीं, अगर आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है बीमारों के लिए, तो इतने बेरोजगारों के लिए रियासत के पास क्या इंतजाम है, हमें वो भी बता दें। अगर आप बीमारी से बचने के लोगों को बचा रहे हैं तो फिर आप भूख से मार रहे हैं। अगर तो आप हमें अकोमोडेट कर देंगे इतने लोगों को, ये जो लाखों लोग हैं, अगर आपके पास अस्पताल नहीं है तो आपके पास कोई रोजगार का इंतजाम है तो ठीक है, आप इसको बंद रखें। कितना कहता वो तो कहते थे रिलीफ दिया है, उसके अंदर कोई उन्होंने परसेंटेज रखी है बिजली के बिल में, वो उतना जो है हुकूमत यानी 74 बिलियन 74 अरब रुपया हुकूमत ने डाला है कि हम कमर्शियल जितने मीटर हैं उनके अंदर रिलीफ देंगे। आपको उसमें कोई रिलीफ मिला? कितना मिला कि बिल्कुल नहीं मिला? नहीं सर, वो तो फोटोशूट पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की। अब उसमें यह है कि इन्होंने उसमें जो जिसका जो लोड है वो
4 किलोवाट तक इन्होंने रखा है। अब हमारे चूंकि होटल्स हैं, हमारा लोड ही 5 किलोवाट से शुरू होता है और ये 15 किलोवाट तक जाता है, 20 किलोवाट तक, तो उसमें भी हम लोग फाल नहीं करते। अब मामला ये है कि हमें किसी तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं है, बिल्डिंग रेंट्स में नहीं है। चले हम इनसे कहते हैं आप हमारे बिल्डिंग के किराए गवर्नमेंट जो आने वाले हैं वो 2-3 माह के दे दें, हम आपको स्टैंप पेपर पे लिख देते हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई होटल ओपन नहीं होगा। सही, पूरे पाकिस्तान में हम कोई होटल ओपन नहीं करेंगे, हम नहीं आपसे कहेंगे सियाती मकामात खोलें, आप हमारे बिल्डिंग के रेंट्स जो है ये वाला बोझ उठा लें और जो हमारे मुलाजमीन उनको तनख्वाहें दे दें, हम आपको स्टैम्प पेपर लिख के पूरे पाकिस्तान की तरफ से एसोसिएशन लेवल पे हम दे देते हैं कि हम आपको 3 माह 4 माह के लिए नहीं कहेंगे, हम अपना जो हमारा रोजगार है वो हम कहीं से भी मैनेज कर लेंगे। तो मामला ये है कि जब आप हमारे ओवरहेड हैं उसको भी नहीं देख रहे, हमें कोई बेल आउट पैकेज भी नहीं दे रहे, हमें कोई रिलीफ भी नहीं दे रहे, तो उसमें फिर दाद रसी के लिए जिस तरह आपने बताया धरना कल्चर अगर है तो फिर कल हम लोग भी आएंगे, रोड्स पे निकलेंगे, आप फिर लालच चौक चले जाएंगे, क्या करेंगे सर? हमारा फिर ये है कि पूरे पाकिस्तान में हमारा एक ही दिन में ये नहीं है। लालच चौक मशहूर है धरनों के लिए और एहतजाज के लिए पीटीए के वाले से, और क्योंकि आपने वोट भी जैसे गुलरेज भाई ने बताया मुझे हाफ एयर के हमने दिए इमरान खान साहब को कुर्बानी के लिए, हवाले से दिए थे, कुर्बानी के लिए दिल्ली आई तो है जी सर। कुर्बानी जो है ना, कुर्बानी देने वालों की कुर्बान किया जा रहा है, तो कंटेनर वगैरह हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह एक कंटेनर बना के ना हम लोग, तो अगला प्लान फिर हमारा यही होगा। कब तक ये मतलब हम कंटेनर बनाएंगे? तो देखिए गुलरेज साहब से पूछ लेते हैं। मैंने फैसल साहब से जो के खान साहब के साथ होते हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी ट्विटर पे। पूरा नाम बताएंगे? फैसल बाडा या नहीं फैसल जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, ठीक है जी। तो मैंने उनको ट्विटर पे कहा कि सर आपका कंटेनर तो खाली पड़ा हुआ है, तो प्लीज इसको हमें दे दें ताकि हम लोग अपने प्रोटेस्ट करें, और या फिर हमारी आपकी याद ताज़ा हम कर लें वो कंटेनर लेके। और दूसरा मैंने ये कहा था अपील की है गवर्नमेंट से हमने बार बार कि खुदकुशी को हलाल करार दे दिया जाए। कुछ मौलवियान मुफ्तियान से कहा जाए कि जनाब आज के बाद ये क्या कह रहे हैं जी बिल्कुल, ये को हलाल क्यों करार दे रहे हैं? आपके पीछे मौलवी पड़ जाएंगे, बाकी लोग हमारे जो इस्लाम है, कुरान है, दीन है, उसके अंदर खुदकुशी तो हराम है। तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है ना, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि मैं दे दिए जाए ताकि हम खुदकुशी, रोज सिसक कर मरने से बेहतर है ना कि हम खुदकुशी करके खुदकुशी कर ले। आपकी आवाज लाहौर रंग पहुंचा रहा है, उम्मीद है इस पे कोई ना कोई तो कोई इसको देखेगा और बाबे इख्तियार, और इस पे शायद उनको कोई तरस आ जाए आपके सेक्टर के ऊपर और वो आपको बुलवा लें। तो लेकिन ये है कि ये नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, खुदकशी की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। हमारा तो दीन इस्लाम ये कहता है जी। 2 तरीके हैं ना, या हम वैसे ही मर जाएंगे हार्ट अटैक होके कि जब हालात नजर नहीं आएंगे, तो या फिर हमें जो सही तरीका है वो यही है कि वैसे मर तो सकते कोई नहीं है, तो ज़ाहिर खुदकुशी दे दें या कोई इंजेक्शन दे दिए जाए ताकि हम मर जाएं, इनकी जान छूट जाए, कोई बात नहीं। ये रियासत चला लें, अवाम के बगैर अगर कोई रियासत होती है, कोई मुल्क होता है तो ये भी चला लें, वरना कोकाफ इतना बड़ा पहाड़ है, इतने बड़े पता नहीं कितने, पाकिस्तान जैसे 10 वहाँ मुल्क बन सकते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे आबादी नहीं, अवाम नहीं है ना, तो लिहाजा उसे मुल्क नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। तो अगर यहाँ पे आबादी है, अवाम है, पब्लिक है, उसकी वजह से ही ये मुल्क है ना, तो अगर हमें खुदकुशी दे दी, हमें खुदकुशी हलाल करार उम्मीद रखे। देखे जो बहुत सेंसिटिव मुल्क है ना, मतलब अमेरिका है, फ्रांस है, बाकी जगह है, वहां भी उन्होंने कुछ एसओपीज के साथ खोल दिए हैं इस तरह के सेक्टर, तो उम्मीद आप भी रखें इंशाल्लाह खुल जाएगा, क्योंकि आप नाउम्मीद ना हो। आसफ साहब कोई उम्मीद दिलवाए आपके साथी तो बिल्कुल डिसार्ड हो गए। असल में बात ये होती है कि जब सफेद पोशी का भरम टूटता है ना, तो इंसान वैसे ही मर जाता है। इंसान अपनी जो होती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके ऊपर ही जिंदा है। और हम लोग सबसे ज्यादा जो है ना, इमरान खान साहब दिहाड़ीदार तबके का भी जिक्र करते हैं। दिहाड़ीदार जो लोग होते हैं ना, ठीक है, लेकिन उनका पेट नंगा होता है, वो हर किसी से, हम लोगों ने अपना पेट छुपाया था, हम किसी से, मतलब सफेद पोश लोग हैं, हम किसी से सवाल नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, यहाँ फिर एक वक्फा लेना, क्योंकि वक्त जो है वो बड़ी तेजी से गुजर रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता। बात हो रही थी सफेद पोश की, वो कहते हैं जी दिहाड़ीदार या मजदूर, हर एक को पता होता है गरीब आदमी है, उसकी मदद भी कर देते हैं, वो जाके मदद मांग भी लेता है, लेकिन जो सफेद पोश होता है वो अपने सफेद कॉलर की वजह से हाथ नहीं फैलाता, और यही होता है फिर कि एक दिन वो सिसक के अंदर खाते ही दुनिया से चला जाता है, और उसके बाद एहसास होता है कि यार ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा, आप हमारे साथ रहिएगा, बात को यहीं से फिर आगे लेके जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी बड़ी तलख, और हकायक भी आपको पता है तलख है, क्योंकि जिन लोगों के कारोबार खुल रहे हैं वो तो खुश हैं, उनको कोई गर्द नहीं है दूसरे का कारोबार खुला है या नहीं खुला, वो समझते हैं कि उनका कारोबार खुलेगा शायद उनको नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, रोजी रोटी अल्लाह ने हर एक को देनी है किसी ना किसी तरीके से, लिहाजा हम सबको दुआ करनी चाहिए कि सब एक का कारोबार खुल जाए, लोग आए, कमाएं, बच्चों उनके बच्चे खुशहाल हो, घर में लेके जाएं, जाके खिलाएं, अपने इर्द गिर्द का लोगों का जो गरीब है उनका भी ख्याल रखें। ये इसी सूरत में होगा कि जब तमाम कारोबार एसओपीज के साथ खुल जाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट्स खुल सकती हैं जहां पे कोई एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जाता,
धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है, जा रहे हैं, ना दुकानदारों ने बाद में मास्क पहने हुए और ना ही वहां खरीदार ने मास्क पहने हुए। लेकिन ऐसे कारोबार के जहां पहले से सफाई पसंद लोग हैं, सफाई उनका कह लेंगे अव्वलीन तरजीह में शामिल होती है। होटल में अगर सफाई नहीं होगी, कमरे साफ नहीं होंगे, वहां का फ्लोर साफ नहीं होगा, आने जाने के रास्ते साफ नहीं होंगे, यकीनी बात है कोई नहीं जाएगा। तो अरबाब इख्तियार को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देनी होगी। अगर ये सेक्टर मर जाता है तो इसके साथ सिर्फ होटल वाले नहीं, रेस्टोरेंट वाले नहीं, बल्कि इसके साथ जो 50 से ज्यादा सेक्टर है जुड़े हुए हैं, उनको भी नुकसान होगा। और यही होगा लामहला, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी, जराइम बढ़ेंगे, और फिर वारदातें बढ़ेंगी। फिर लोग ये हुकूमत कहेगी ये क्या हो गया। तो हुकूमत को चाहिए कि अभी से होश के नाखून ले, इन लोगों के साथ बैठ के एसओपी तय करे और देखे एक दफा खोल के। अगर कोई पाबंदी नहीं करता तो उसके लिए बेशक उसके होटल को फॉरएवर सील कर दे, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, संजीदा है, सिंसियर है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अपना गुलरेज साहब, क्या ये मैं सही कह रहा हूं या कि इससे भी वर्ष हालात बन जाएंगे आपके, फिर क्या होगा? जी शुक्रिया आपका जी, एक दफा फिर आपने हमें मौका दिया जनाब। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूं, बल्कि मैं इसको एंडोर्स करते हुए आगे लेके चलूंगा। मेरा ख्याल ये है कि अगर मजीद ये ऐसे रहा तो तमाम कारोबारी सफेद पोश लोग ये ज़कात के हकदार हो जाएंगे। उसकी वजह बड़ी कर रहे हैं आप, बहुत बिल्कुल उसकी वजह है, जो एक आम लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक, जो गरीब बंदा है, वो तो किसी से मांग भी लेगा, किसी लाइन में भी लग जाएगा, भी देते हैं ना आपको पता ही है, लाइन में भी लग जाएगा, कुछ भी कर लेगा, उसको तो हर बंदा दे देगा। जो सफेद पोश कारोबारी बंदा है वो क्या करेगा? तो यकीनन ये ज़कात के नेक्स्ट हकदार ये लोग होंगे। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए, जो गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, इसके अंदर तमाम कारोबारी लोगों को डाला जाए, ठीक है जी। और क्योंकि ये लोग सही हकदार हैं, गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस ओपन करने को ही नहीं है, और इसी तरह हमें लारे में रखना है। आपको एहसास प्रोग्राम और जो बुजुर्ग है उनको हुनर, वो जो बुजुर्ग का प्रोग्राम है उसमें जो नौजवान है, हुनरमंद नौजवान के नाम से जो पैसे वो दिए जाए। दरअसल उन्होंने ये किया हुआ है कि गरीबों को मिले ना, तो इस वक्त हर कारोबारी बंदा गरीब हो चुका है, ये सही हकदार। मदीने की रियासत का तस्वर तो ये था कि वहां पे जो हमारे खुलफाए राशिदीन थे वहां के, उन्होंने कहा था कि ऐसा निजाम लाना चाहिए कि ज़कात लेने वाला कहीं नजर ना आए, देने वाले बहुत ज्यादा हो। तो ये तो आप उल्ट बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो फिर हर बंदा ज़कात लेने। अच्छा, बड़ी आसान सी बात है। खान साहब ने कहा कि अब दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन होगा और बड़े लॉकडाउन से हमारी जांच हुई। स्मार्ट लॉकडाउन जो एरिया से जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं जहां पे स्मार्ट लॉकडाउन, आपने देखा होगा कि गाड़ी वाला सिर्फ ना जा सकता है ना आ सकता है, मोटरसाइकिल वाला और पैदल जितने मर्जी जाएं, गाड़ी वाला अगर आएगा सिंगल पर्सन तो वो कोरोना लेकर आएगा। ये कितनी बड़ी बददियानती है, और हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अफसोस होता है ये जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज इस बात का ख्याल करें आप लोग कि अंदरून लाहौर पूरा अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ है, और जो गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जोहर टाउन, फैसल टाउन, डीएचए, ये जो है बंद पड़े हुए हैं। और यहाँ पे हालांकि भाई आपको सजा नहीं देनी, आपने वोट दी नहीं, लोगों इसी पॉकेट से मिले ना सबसे ज्यादा वोट। तब्दीली सरकार को डिफेंस से मिले, गुलबर्ग से मिले हैं, माल्टोन से मिले, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा टाइट तो सर काश हम हलाल जानवर होते तो फिर हमारी कुर्बानी भी जायज होती ना। हम तो इंसान, हमारी तो कुर्बानी हराम है। तो माजरत चाहता हूं कि जो कुर्बानी दे दी है उस पर पछतावा हो रहा है, देखिए जो तब्दीली के लिए वोट दिया है उस पर पछतावा है। गर्दन काटने का नाम कुर्बानी नहीं है, वो कुर्बानी हुकूमत हर दौर में गरीब से मांगती है, मिडिल क्लास से मांगती है। वो कहती है लूट के लेके फलां, अब थोड़ी सी कुर्बानी दे। जब गरीब के वक्त आता है कि उसको रिलीफ मिलना, तो फिर कह देते हैं थोड़ी सी कुर्बानी और दे। अच्छा, ये इत्तेफाक से ये वक्त ऐसा है कि अगर हमें पता हो ना कि जिस तरह चाइना में 3 माह छुट्टियां होती हैं, ठीक है जी, 3 माह छुट्टियां होती हैं और हर बंदे को पता होता है कि फलां 91 दिन जब आएगा तो हमारे बिजनेस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे तो गैर मुय्यना मुद्दत है, पता ही कोई नहीं है कब तक हम इसको बर्दाश्त करेंगे। अगर हमें पता होता कि 6 माह लॉकडाउन है, 6 माह के बाद बिल्कुल बिजनेस दोबारा से बूम करेगा, वैसे शुरू हो जाएगा, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लिहाजा मसला ये है कि यहाँ पे गैर, अच्छा सबसे ज्यादा जो सेक्टर है, मैं बाकी को भी साथ एसोसिएट कर दूं, हमारे साथ रेस्टोरेंट्स, शादी हाल, हॉस्टल्स, ये लोग जुड़े हुए हैं। हॉस्टल्स, ये इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई है, और गवर्नमेंट को चाहिए इन लोगों के लिए खास तौर पे जो रेंट हैं, ये गवर्नमेंट के पास बहुत फंड होते हैं, बहुत सारे फंड हैं, उसको कट लगा के कफालत प्रोग्राम है। मतलब जैसे आपने कहा जी आप ज़कात लेने के काबिल हो जाएंगे 1-2 महीने में, तो कफालत प्रोग्राम में डाल लें आपको। जी मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल हमें डाले, बिल्कुल डालें, हुकूमत कफील बन जाए, बिल्कुल, आपको पैसा, क्योंकि इस वक्त जो हमारा वेटर है और हमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्यों आसिफ साहब? सर मैं ये कहता हूँ कि हमारी कफालत करने के बजाय ना गवर्नमेंट हमें खुद कफील बना दे
ठीक है ना। उसमें ये है कि एक तो फौरी तौर पे जो अब 2 माह रह गए हैं, सियाहती मकामात जो हैं इसको फौरी टूरिज्म को SOPs के साथ फौरी खोलें। ठीक है, अगर उसमें कोई हर्डल्स आ रही हैं, सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, उसको खोलें। और कुछ थोड़ा सा हमें कोई हमारे लिए कोई ऐसा कोई बेल आउट पैकेज बनाएं। अगर आप सरकार कहती है कि जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, लाहौर में क्यों खोले, कौन सा सियासी काम थोड़े से बताएं ना, कौन कौन से सियासी काम जो बाहर जाके देखेगा या आएंगे, कोई है? थोड़ी सी गुनवाएं। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान बात कर रहा हूँ कि हमारा बिजनेस जो है ना आपस में लाहौर के अंदर भी तो है ऐसा। जी, लाहौर में बहुत बड़ा हेरिटेज है। ये लाहौर है, 5000 साल पहले इसकी तारीख है। ये इसके अंदर काफी कुछ है। खटक साहब से पूछे इस हवाले से। जी खटक। अच्छा, दरअसल जब इंटीरियर सिंध या बाकी शहरों के लोग जब टूरिज्म के लिए आते हैं ना, तो लाहौर ट्रांजिट प्लेस है, इस्लामाबाद एक ट्रांजिट प्लेस है, यहाँ से होके गुजरते हैं आगे, तो यहाँ पे 1-2 नाइट स्टे करते हैं, फिर इस्लामाबाद जाते हैं, मरी, नथिया गली, सवात, गिलगित, नारान, पूरे पाकिस्तान यहाँ से होते हुए गुजर के जाते हैं, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है जाने का। तो लाहौर इटसेल्फ इसको भी ऐसे ही फायदा होता है जिस तरह दूसरे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको भी जिस तरह फायदा हो रहा है। इसी तरह जब टूरिस्ट सिंध से निकलता है, कराची से निकलता है या दूसरे शहरों से निकलता है, तो यहां से होता हुआ आगे जाता है। तो इस तरह ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है और यहां पे भी बेतहाशा सी जगह देखें ना, इसके अंदर जो हमारी तारीखी इमारत हैं, हमारे तारीखी रोड हैं, बागात हैं, कॉलेजेस हैं, जिस तरह का यहाँ माहौल है। कभी आज से 30-40 साल पहले कराची अच्छा माहौल हुआ करता था, वहां कहते थे रोशनियों का शहर है, उनकी रातें जागती हैं, दिन सोते हैं। अब ये सूरत लाहौर की हो गई है, लेकिन वो अरबाब इख्तियार को शायद फिर ये पसंद नहीं है कि लाहौर इतना आगे क्यों चला गया और मजीद तरक्की क्यों करे, इसका टूरिज्म बंद कर दें, होटल बंद कर दें। ये अच्छा, तो नहीं है। एक तो ये कि मेरी आपके तवासु से गवर्नमेंट और इंतजामिया और अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि फिलफोज इस टूरिज्म को ओपन कर दिया जाए अक्रॉस दी पाकिस्तान के। SOPs बनाए जा चुके हैं और इसके जरिए मुल्क में टूरिज्म को ओपन कर दिया। 2 माह रह गए हैं, इन 2 माह पे उन्होंने पार्क खोल दिए, काफी नहीं है सर। पार्क में आप सिर्फ जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वो फैमिलीज के लिए नहीं है। लोग तो स्ट्रेस हो गए, भी एक बीमारी शुरू हो चुकी है, नफ्सियाती बीमारी इस लॉकडाउन की वजह से हो चुकी है। तो लोग तो स्ट्रेस है, वो तो चाहते हैं हम बाहर निकलें, कोई पुरफजा मकाम में जाएं, मरी जाएं, नथिया गली जाएं, सवात जाएं, नारान जाएं, आजाद कश्मीर जाएं, गिलगित जाएं, ताकि हम अपने आप को जरा इजी करें। लेकिन वहां पे लोग ये भी तो चाहते हैं ना कि सरगोदे वाले, दूसरे शहरों वाले पंजाब में यहाँ लाहौर है, लाहौर आके ठहरे, यहाँ देखें, यहाँ के सियासी मुकामात अपने बच्चों को दिखाए जाए, जिन लोगों ने नहीं देखे या जिन्होंने देखे हैं वो हर साल चाहते हैं कि देखा जाए, क्योंकि हर साल चेंज आती है उसमें। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से तो हर एरिया बंद किया हुआ है, कहाँ कोई आएगा। यहाँ तो कारोबारी लोग जो हैं, जो बिजनेस ट्रिप की वजह से आ रहे हैं, वो भी बेचारे मुतासर हो रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से। तो एक तो हुकूमत से गुजारिश है कि स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म किया जाए। आप स्मार्ट बने थोड़ा सा, स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म किया जाए जनाब, इसको खत्म किया जाए। हैंडसम लॉकडाउन, जब मास्क फर्ज कर दिया जाए उस पर बेशक लाखों रुपए जुर्माना कर दिया जिसने मास्क नहीं पहना हुआ। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे जो इस वक्त अलमिया हो रहा है, जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि गाड़ी वाला इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन इसलिए किया उन्होंने, इन इलाकों के अंदर कोरोना के पेशेंट ज्यादा थे। नहीं, इन लोगों ने टेस्ट करवाए थे, नहीं इन लोगों ने टेस्ट करवाए थे, ये लीड क्लास थी। 8,000 10,000 पे जो शालमी और जंदूल लोर का बंदा वो नहीं पे कर सकता। इन लोगों ने टेस्ट करवाए, उनके पास डाटा चला गया, NCOC मीटिंग में हुआ कि नहीं ये लोग तो जनाब बड़े वो हो गए हैं। उन्होंने ना टेस्ट करवाया ना डाटा गया और इन लोगों को पकड़ लिया गया। गरीब बस्ती के आसिफ साहब, इनका मतलब यही है कि जो गरीब बस्ती है, वो गरीब लोग रहते हैं, एक तो वैसे ही डरते हैं कि अस्पताल गए तो पता नहीं ये ना होगा मैं कोरोना में डाल दें और हम कोरोना के पेशेंट ना भी हो तो हमें उसमें भुगतना पड़े, और फिर अगर मतलब मसला गड़बड़ हो जाए तो इस वजह से भी लोग डरते हैं। गरीब लोग जाते ही नहीं है टेस्ट करवाने, ये वजह तो नहीं है। और ये बाकी सही बात है कि यहाँ पे लोग मालदार रहते हैं, उनकी कोशिश है कि अपने आप को क्लियर कर लिया जाए टेस्ट करवा के। असल में ना सर सबसे बड़ा ना पॉलिसी मेकिंग का फुकदान है। मतलब जो आप ये अंदरून, हमारे जो अंदरून लाहौर के इलाके हैं ये कंजस्टेड हैं। यहाँ पे अब जो पोश एरियाज़ हैं ना, 2-2, 2.5, 3-3 कनाल, इवन 4-4 कनाल के जो घर हैं, और उसमें तो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग भी है। सबसे बड़ा मामला यही हुआ है कि यहाँ पे चूँकि एलीट क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों ने जाके टेस्ट करवाए। जब ये टेस्ट कराए हैं तो उनके केसेस हैं। अब वहाँ पे जो है वो लोग फोर्ट भी नहीं करते, और आप देखें कि क्राउड कितना है और कितने। नहीं तो मुझे ये बताया ना, क्या अमेरिका के वाशिंगटन से ज्यादा इनके आगे हैं जो इतना ज्यादा सख्ती कर दी है। आप देखें ना, वाशिंगटन को देख ले, बाकी उनकी जो रियासतें हैं उनमें देख ले, उनमें तो बहुत ज्यादा है अगर ये देखा जाए तो। यहाँ तो उस लिहाज से हम उनके 0%, 0.001% भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। असल में जो ब्रॉड कंट्रीज हैं, अमेरिका है, स्पेन है, इटली है, वहाँ तो हमसे बहुत ज़्यादा केसेस थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने SOPs के तहत सबको खोल दिया है। बात यह है कि
हमें यहाँ पे शऊर देना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि हमें इससे एक स्टेप आगे बढ़ के आप सख्त किस्म के फाइन रख दें, आप चालान करें, आप हैवी फाइन करें। अब देखें हमारे यहाँ एक कोई भी जो है ना वो सिग्नल्स पे नहीं रुकता था, जब से कैमरा लगे हैं उनको पता है कि जी घर में हमारे चालान की स्लिप आ जाती है, लोग रुक जाते हैं। तो गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करने के लिए पॉलिसी मेकिंग करनी होगी, उसको इंप्लीमेंट करवाना होगा। ये नहीं कि इस तरह लोगों को बंद करके कैद करके उनको घरों में मार दिया जाए। तो इसके लिए यही है कि इसको हैवी फाइन करें, जुर्माने करें। अगर तो आज कल को आप कहेंगे जी जुर्माने शुरू कर दिए हैं, कमाई अभी शुरू नहीं हुई, अभी हमने खोले हैं तो ये आगे जुर्माने करने, फिर ये एक नई बात शुरू हो जाएगी। नहीं सर, कारोबारी जो बिजनेसमैन तबका है ना, वो तो हम लोग तो असल में आवाम फॉलो नहीं करती। जो बंदा एक आउटलेट पे बैठा हुआ है, इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, वो तो चाहता है कि ये एसओपीज को फॉलो करें, हमारा कारोबार डिस्टर्ब ना हो। तो आवाम को छोड़ देंगे। और उसमें भी एक वो जो तबका जो शऊर कम रखता है, जिनको एजुकेट करना पड़ता है, तो वो लोग फिर ये है कि वो जुर्मानों की, डंडों की जुबान समझते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करे, लेकिन लोगों को घरों में बैठ के इस तरह जो है वो ना मारे। आपने मदीने की रियासत की बात की है, मदीने की रियासत में तो ये है कि रात को हुक्मरान भेस बदल कर निकलते थे और कहते थे जी देखें कौन बंदा भूखा है। तो हम तो खुद आके अपने जो है वो अपना, नहीं तो यहाँ तो हुक्मरान आते ही भेस बदल के, तो वो कर तो रहे हैं। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हर बंदा एक नए भेस में आता है और वो कहते हैं कि अवाम और हुक्मरान का रिश्ता जो है ना वो सांप और सीढ़ी का है, कि वो उसमें अवाम सीढ़ी बने और हुक्मरान सांप बने हुए हैं। तो हर दफा वो डंग मारते हैं। जो गरीब आदमी 99 पे जाता है तो वापस आना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमें हमेशा अवाम डंग खाती है, फिर आके दोबारा जो है सीढ़ी बनती है। तो आप बड़े ख्वाब देखें ना, ख्वाब छोटे देख रहे हैं जिस वजह से होता है। विजन तो ये है ना लीडर का कि बड़े बड़े ख्वाब देखें। आप गुलेर साहब से पूछते हैं बड़े ख्वाब देखे कभी आप? बड़े ख्वाब जी बिल्कुल, हमें बड़े ख्वाब अपने बड़े मुल्क से भी कम देखना चाहिए। जब हम मिसालें बड़े मुल्क की दें, इंडिया के साथ मिलाते हैं दुश्मन के साथ, कि जी वहाँ पे देखें डिजास्टर हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, हमें ये बातें बताई जाती हैं। लेकिन काश देखा जाए कि वहाँ पे तो 8 जून से टूरिज्म को ओपन कर दिया गया, रेस्टोरेंट को ओपन कर दिया गया, बिजनेस को दोबारा शुरू कर दिया। वहाँ पे डेली का केस निकल रहा है इस वक्त 40,000 केस डेली निकल रहा है, 25 से 40,000, और अमवाज वहाँ पे हो रही है 400 से 500। पूरा मुल्क ओपन कर दिया। कम से कम पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार जो है वो उसी को फॉलो कर लें। अमेरिका देखें डेली का 2500 बंदा मर रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रीओपन अमेरिका। यहां पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है और पूरा मुल्क बंद कर दिया और मईशत तबाह हो जाएगी। बात बड़ी बातें तलख है, यकीनी बात है। जब रोजगार नहीं होगा अंदर से आवाज निकलेगी वो तलख होगी, यकीनी बात है। वो अरबाब इख्तियार को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत होती है, इसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लिहाजा जहां पे दूसरे कारोबार खुले हैं वहां पे इनको चाहिए कि जो कारोबार अभी तक बंद है उनके लिए भी कोई एसओपीज बनाए, ताकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, वो अजीज़ो कारब हैं, सारा कुछ है, उन्होंने भी देखना है। उनके साथ जो जुड़े हुए सेक्टर हैं 60-70, उन्होंने भी चलना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यकीनी बात है इसका इफेक्ट जो है आने वाले 1-2 महीने के बाद पता चलेगा। फिर गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं, कुछ सोचने के लिए भी शायद उसको वक्त ना मिले। अभी से सोच शुरू करे, बल्कि आज से 2 महीने पहले शुरू करनी चाहिए थी। अब भी वक्त नहीं गुजरा, अब भी सोच ले। और बेहतरी इसी में है कि आप एक एसओपीज बना के सबको दे दे और उस पर सख्ती से अमल करवाएं, कारोबार करने दे। चलने का नाम, गाड़ी चलेगी उसको लाइफ कहते हैं, रुकी हुई चीज को लाइफ नहीं कहते, जिंदगी नहीं कहते, चलती का नाम जिंदगी होती है। लिहाजा आप जिंदगी को चलने दे, रोके ना। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान अशरफ मेहताब को बीट स्पेशल से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।